अभी आपको स्क्रीन में बहुत सारे ध्वज दिख रहे होंगे और आपको बताना है कि इनमें से इंडिया की राष्ट्र ध्वज कौन है। सोचिए सोचिए और इसका आंसर मैं बीच वीडियो में देने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को मजे से देखिए। ओ जी, क्या हाल चाल है। कैमरा के इधर हूँ मैं सौरभ कुमार और कैमरा के उस तरफ हो आप, और केवल हम दोनों बात करने वाले हैं टॉप काउंटडाउन प्लेलिस्ट के न्यू वीडियो के बारे में, जो है टॉप 10 इंडियन फोर्सेस। नंबर 10, सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस। देश के किसी भी कोने में जब भी न्याय कानून की स्थिति बिगड़ती नजर आए तो वैसी स्थिति को संभालने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस सबसे पहले तैनात मिलेगी। जब भी कोई दंगा या हिंसक विरोध प्रदर्शन होता है तो यह उसे निपटाने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। इसके अलावा किसी आतंकी साजिश की जानकारी मिलने पर और संकट आने पर हर तरह की स्थिति पे यह जवान देशवासियों की सेवा में सबसे आगे रहते हैं। नंबर 9, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। रात दिन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहना। जी हाँ दोस्तों, यही एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एकमात्र लक्ष्य है। इनका काम है खुफिया जानकारी जुटाना, खतरों को पहचानना और उसे राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी को और भी आधुनिक बनाया गया है और इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण आज एसपीजी की सुरक्षा को भेद पाना और प्रधानमंत्री पर हमला करना नामुमकिन है। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बनाया गया था। युद्ध चाहे जमीन में हो या पर्वत में हो या घने जंगलों में, ये स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह देश की सेवा के लिए हाजिर हैं। दुश्मनों के खात्मा से लेकर देशवासियों को बचाना और खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर आतंकियों का सफाया करना, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हर तरह की चुनौती का सामना कर सकती है। नंबर 7, कोबरा, कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा। सीआरपीएफ की एक विशेष फोर्स है जिसका काम है देश को नक्सलवाद के चंगुल से बचाए रखना। 2008 में बनाई गई इस रैपिड एक्शन फोर्स ने अभी तक भारत से ना जाने कितने नक्सलवादी संगठनों का सफाया कर दिया है। कोबरा कमांडो को जंगली इलाकों में लड़ाई करना, फेस बदलना, पैराशूट से कूदना और अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 6, फोर्स 1। 2001 में हुए मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भारत के सबसे काबिल और युवा कमांडो की एक विशेष फोर्स बनाई है जिसे फोर्स 1 कहते हैं। इस फोर्स का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई को हमेशा सुरक्षित रखना। फोर्स 1 दुनिया के सबसे तेजी से काम करने वाली स्पेशल फोर्सेस में से एक है। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह किसी भी एक्शन लेने की तैयारी सिर्फ 15 मिनट से कम वक्त में कर सकते हैं। नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब एनएसजी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ब्लैक कैट के नाम से यह प्रसिद्ध ये कमांडोज भारत की सबसे बेहतरीन आतंक विरोधी फोर्सेस है। अपने इन कमांडोज को वीआईपी की सिक्योरिटी में और आतंकी हमलों को नाकाम करते देखा होगा। एक एनएसजी कमांडो बनना कितना कठिन है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 80% से ज्यादा जवान इसकी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो पूरा कर भी लेते हैं उन्हें फैंटम एनएसजी कमांडोज बनने के लिए 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नंबर 4, घातक फोर्सेस। इनका सिर्फ नाम ही घातक नहीं है बल्कि देश के दुश्मनों के लिए भी बेहद घातक साबित होते हैं। देश की सेना की हर बैटालियन के साथ घातक सेना की भी एक टुकड़ी होती है। इन फोर्सेस के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार होते हैं और यह कमांडोज हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे फिट सैनिक ही घातक फोर्स में शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट है। यह रैपिड एक्शन फोर्स देश की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कला में माहिर होते हैं। एक गरुड़ कमांडो बनने के लिए 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज को युद्ध, सटीक निशाना लगाना, खोजबीन और बचाव, घने जंगल और बर्फीले इलाकों में जीवित रहना और हवाई जहाज को हाईजैक होने से बचाने की सभी तकनीकों को सिखाया जाता है। सच में दोस्तों, ये सब जानकर इंडियन होने पर बहुत प्राउड होता है। नंबर 2, पैरा कमांडोज। 1966 में बनी यह पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है।
इस फोर्स में शामिल होने वाले कमांडोज को दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एकाग्रता की सभी परीक्षाओं में खड़ा उतरना पड़ता है। जमीन से लेकर आसमान और समुद्र की गहराई तक पैरा कमांडो विकट से विकट स्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1984 में कुलियात ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1999 के कारगिल युद्ध में पैरा कमांडोज ने अपनी असीमित काबिलियत का प्रदर्शन किया है। नंबर 1 काउंटडाउन जाने से पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ और आंसर है ये। जी हाँ, ये सब हमारे देश इंडिया के राष्ट्र ध्वज हैं, बस अंतर साल का है। और मेरी अगली वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग है, यानी इसी पर है, जिसे देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और नंबर 1 है मार्कोस। मरीन कमांडोज और मार्कोस भारतीय जल सेना की एक विशेष सैन्य टुकड़ी है, जिसका काम है समुद्री रास्ते से देश में आने वाले किसी भी खतरे को जल्द से जल्द खत्म कर देना। मार्कोस का कमांडर बनने के लिए आपको बहुत ही कठिन मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से गुजरना होता है। 8 दिन तक चलने वाली इन ट्रेनिंग को इतना कठिन माना जाता है कि इसका नाम हेल्स वीक यानी नर्क का सप्ताह कहा जाता है। यह ट्रेनिंग पूरी दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है। यह कमांडोज किसी भी स्थिति में गोली चला सकते हैं, यहाँ तक कि आईने को देखकर पीठ के पीछे, और वो भी पलक झपकने की गति से यह गोली चला सकते हैं। मार्कोस को दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है, क्योंकि यह कमांडोज दाढ़ी लगाकर अपने फेस बदलने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो हमारे राष्ट्र ध्वज के इतिहास की है और यह वीडियो आपको देखनी ही होगी। बस इसके लिए आपको इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि ये मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।